श्याम का प्रभु में तेरे रहाए पूर्ण राम श्याम का जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का चल पड़ा तो चल पड़ेगी चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती ये शत्रुदंदना रहा चहूँ दिशाएं देश की ये शत्रुदंदना रहा चहूँ दिशाएं देश की बता बता रही हमें किरण किरण विदेश की वो चक्रवर्ती विश्वजननी संकटों को तारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती उठो जवान देश की उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। लय के साथ विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी है। निरंतर सुधार हो रहा है। संजय प्रधान सर के मार्गदर्शन में विद्यार्थी प्रतिदिन शाम को 4 बजे के पश्चात प्रैक्टिस करते हैं, ये उसी का परिणाम है। विद्यार्थी आज हमारे बीच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ हमारे अपने प्रिय और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक आदरणीय श्री लोकेन जी डाबी सर हमारी प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सर का मेरे परिवार की ओर से स्वागत है। आदरणीय डाबी साहब के मार्गदर्शन में जो मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाएं होती हैं, उन सब योजनाओं की मॉनिटरिंग का काम और साथ में उस योजनाओं के क्रियान्वयन का काम संपन्न किया जाता है। फिर चाहे वो विज्ञान की गतिविधि हो, परीक्षा का काम हो, या दिव्यांग विद्यार्थियों से संबंधित कोई बात है, पाठ्यपुस्तक की बात है, रेमिडियल क्लास की बात है, कोई सी भी योजना हो, हर योजना को आदरणीय डाबी साहब देखते हैं और आपके मार्गदर्शन में पूरे जिले भर में विभिन्न विद्यालयों में उसका क्रियान्वयन होता है। हमें प्रसन्नता है। आज हमारी प्रार्थना सभा में आदरणीय डाबी सर उपस्थित हुए। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए। आदरणीय डाबी सर। आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित प्राचार्य रत्नावत जी, स्टाफ के सभी सदस्य एवं बच्चों, आपने ये जो प्रार्थना में बदलाव है, पहले भी वैसे यहाँ पे अच्छी होती थी प्रार्थना, पर अभी उसका स्वरूप जो है थोड़ा परिवर्तित नज़र आ रहा है। और ये जो अभी लगभग जून महीने में हमारा एक प्रशिक्षण हुआ था CCLE, उसमें ये इस स्वरूप पे सभी शालाओं में प्रार्थना कराने के लिए योजना बनाई गई थी, ताकि हमारा जो दिन का शुभारंभ है, अगर वो अच्छा हो जाए तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। इस प्रार्थना सभा में कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसा आपने देखा, प्रार्थना होगी, देशभक्ति गान है, प्रेरक उद्बोधन है, प्राचार्य महोदय के निर्देश हैं, अपने स्टाफ सदस्यों के विचार हैं। इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां हैं और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों के बीच में जो भी अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, उनको एक जगह देना, ताकि विभिन्न विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी विकसित हो सकें। आज कैरियर के विभिन्न विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिनमें पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधाओं में यदि आप पारंगत रहेंगे तो निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति 2020 में बनी है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि रोजगार मुखी शिक्षा, मतलब बच्चों को कैरियर में केवल एकमात्र ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो विकल्प उपलब्ध होते हैं, सरकारी नौकरी का जो विकल्प है उसको छोड़कर अन्य विकल्प भी उपलब्ध रहे हैं। विभिन्न योजनाएं इस संदर्भ में संचालित है। आपके यहाँ वोकेशनल पाठ्यक्रम भी संचालित है।
ये जो CCLE की गतिविधियां हैं ये भी उसी का अंग है कि जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं उन स्किल्स को किसी भी प्रकार से डेवलप किया जाए और आपको इस लायक बनाया जाए कि 12वीं के बाद आप अपना उचित कैरियर का चुनाव कर सकें, ऐसा पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकें जो आपको भविष्य में अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना रोजगार चुनने के लिए, अपनी कोई लाइन चुनने के लिए एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल सके। अभी 2 गतिविधियां तो मैंने बताई आपको, वोकेशनल और ये जो CCLE की गतिविधियां हैं। अभी कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। उस कैरियर काउंसलिंग में भी आपके स्टाफ सदस्यों में से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको विभिन्न प्रकार के ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएंगे कि किस प्रकार हम बच्चों को आगे कैरियर में बेहतर विकल्प चुन सकें, उसके लिए गाइडेंस कैसे देना, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। वैसे रत्नाव जी से मेरी बात होती रहती है और कैरियर के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाकर आपके बीच में उनके उद्बोधन भी कराए जा रहे हैं और उनसे विभिन्न आपकी चर्चाएं हो रही है ताकि आपको उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। किंतु विद्यालय में ही एक ऐसे शिक्षक आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे जो किसी भी प्रकार का आपको कैरियर संबंधी कोई गाइडेंस लेना है, कोई मार्गदर्शन लेना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे विद्यालय में भी सुविधा उपलब्ध हो सके। ये अभी आगामी योजना है। अभी चूँकि पढ़ाई की बात भी आवश्यक है, अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, टाइम टेबल आप लोगों के बीच में आ गया है, दिसंबर महीना लगभग जाने वाला है, छुट्टियां के बाद हमको परीक्षा की तैयारी भी करना है। तो मेरा आप सब लोगों से यही एक सलाह है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार हो जाएं। 9वीं और 11वीं के लिए तो अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उसके अंक जो है वार्षिक परीक्षा में आपको इंक्लूड होंगे। 10वीं 12वीं की जहाँ तक बात है तो बच्चों को अपना सेल्फ असेसमेंट का एक मौका है कि आपका वार्षिक परीक्षा में परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। इस अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से आप अपने आप को मूल्यांकन कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे और कहाँ पर हमारी कमियां रही है उनको इस परीक्षा के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें। और जो आगे 1.5-2 महीने का टाइम हमारे पास बचेगा परीक्षा के बाद, उसमें हम उन कमियों को दूर करके वार्षिक परीक्षा परिणाम हमारा अच्छा से अच्छा रहे, ये हम जुट जाएंगे। हमारा जो उत्कृष्ट विद्यालय है यहाँ का परीक्षा परिणाम का एक अच्छा इतिहास है। 100%, 98-95% से ऊपर ही रिजल्ट यहाँ का रहता है। तो इस बार भी हम अपेक्षा करें कि 100% रिजल्ट रहे और कम से कम 70 से 75% बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण हो। यहाँ के बच्चों ने मेरिट में भी, प्रदेश मेरिट में भी स्थान पाया है। प्रतिवर्ष कोई ना कोई बच्चा प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट मेरिट में रहता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरिट के लिए कोशिश करें। मंजिल दूर नहीं है, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डावी साहब, आपने हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डावी। ठीक है, स्टार्ट करें। अब पहला प्रश्न इस राउंड का, तीसरे राउंड का पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी दिन से पूछा जाएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस